Hello students, class 6 subject social science. Welcome back in your SST class. And in previous lecture I told you about the earliest cities. Okay, कि जो आरंभिक नगर थे वो कैसे बने थे और हड़प्पा की कहानी जो है स्टोरी ऑफ हड़प्पा क्या है. Now we will start your next topic. Very often all buildings are pulled down, make way for new construction. Do you think is important to preserve all buildings? Means कि प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं. क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? प्रिजर्व क्या होता है? सुरक्षित. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? कि इन नगरों की विशेषता क्या थी? मैनी ऑफ these cities were divided into two or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Means कि इन नगरों में से कई को दो या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था. Archaeologists describe this as the citadel. Citadel क्या होता है? गढ़ या दुर्ग. Generally, the part to the east was larger but lower. Means कि प्राय पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर बना था. पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था. ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नर्ग दुर्ग कहा था. सिटाडल क्या होता है? दुर्ग. और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है. ओके. This is called the lower town. Very often walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. Means कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी. इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं. दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल. सिटाडल क्या होता है? मैंने आपको बताया दुर्ग या गढ़. कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. मीन्स कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स coated with plaster and made water tight with the layer of natural tar. मीन्स कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई. There were steps leading down to it from two sides while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. Means कि इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे. इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था. शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे. Other cities such as Kalibanga and Lothal and fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal and elaborate storehouses. मीन्स कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं. Look at this map. The earliest city in the subcontinent. कि उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर. There is
Jhelum river, then Chenab river, then Ravi river, then Harappa, then Rakhighadi, Kalibanga, then Gameriwala, and there is Mohenjo-daro, Satka Koh, there is Chahundro, and there is Arabian Sea, there is Lothal, okay, there is Indus river, means Sindhu Nadi, okay. Then next page, houses, drains and streets, means कि भवन, नाले और सड़कें. Generally houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. मीन्स कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे. घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे. अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे. वेल्स क्या होता है? कुएं. ओके. कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन. मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. ड्रेन्स क्या होते हैं? नाले. कई नगरों में ढके हुए नाले थे. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. कि इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Slope क्या होता है? ढाल. कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके. अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. कि नालों के ढके होने के कारण जगह जगह इन पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके. घर, नाले और सड़कें योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही बनाई जाती थी. List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3. कि यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुमने क्या अंतर देखा उसके बारे में बताओ. लाइफ इन द सिटी, नगरीय जीवन. Okay, this page you will read at your home. Thank you. Keep learning.